आज डोको धमाका चैनल से मैं एकादशी सावन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये एकादशी 16 तारीख को है, 16 अगस्त शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व हम सुनाने जा रहे हैं। जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों से मैं शुरू करती हूँ एकादशी व्रत की कथा। लोग एकादशी के व्रत रखते हैं तो सब पापों से मुक्ति पा जाते हैं। इस कलिकाल में सारे जगह पाप हो रहा है, तो पाप से बचने के लिए भगवान की ये व्रत है, ये प्रार्थना है कि मुझे सब पापों से मुक्त किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर मैं आज सावन मास की कथा सुनाने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन के मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम से एकादशी होती है? कृपा मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर पर युग के प्रारंभ के समय महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया, पता मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ है, और न मैंने कोई अन्याय करके पैसा कमाया है, रुपया कमाया है। मैंने अपने खजाने में अन्याय का धन भी नहीं रखा है, न किसी देवता का धन मैंने चुराया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा दुष्टों वे बंधु पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हो दंड दिया। शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? उनका कहने का मतलब आज तक मैंने सब राज्य भी किया तो पुत्रवत सबको पुत्र जैसा मानकर अन्याय का धन इकट्ठा किया, तब ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं। राजा के वचन सुनकर प्रजा के जो पुरोहित थे ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने का गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले ने सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश की। जहाँ ऋषि लोग सेवा करते थे वहाँ पे सेवा करके इस लोमस ऋषि का दर्शन किया। मुनि श्रेष्ठ जो लोमस का दर्शन किया। लोमस जी धर्म के तत्व समस्त शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान थे और दीर्घ आयु के महात्मा थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। कल्प बीतने पर उनका शरीर का एक लोम विषर्ण होता था, टूट कर गिरता था। मतलब जैसे जैसे समय बीतता था उनका एक एक अंग गिरता था। उनका नाम लोमश हुआ। ये महामुनि 3 कालों के बाद जानते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो 3 काल के बाद जानते थे। तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? उन्होंने पूछा। अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य हो उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजा ने ब्रह्म एक महिजित नामक वाले जो राज्य है उनमें कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पुत्र नहीं है, ये बताइए क्या है? हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्हें पुत्र की भांति पालन किया है। जिन्होंने उस राजा ने हम लोग को पुत्र मान कर ही उन्हें पालन किया है। उन्हें पुत्री दिन देख, उनको दुखी देख मैं आपके समय मुनिवर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय आपको दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन ही मनुष्यों के सत्कार करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा के पुत्र की प्राप्ति हो।
उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न का मतलब सोचने लगे, भगवान को याद करने लगे। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, उनके पिछले जन्म की कहानी, उनके पिछले जन्म का कर्म को देखे, इन्होंने कैसा कर्म किया है जिसे पुत्र नहीं है। प्रजाव्रत, सुनो राजा महिजित पूर्व जन्म मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, जो मनुष्यों का धन लेता था। वह वैश्य गांव गांव घूम कर व्यापार किया करता था। एक दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था तो गांव की सीमा से एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ बावली देखकर वैश्य ने कहा, जल पीने का विचार करें। इतने में वह बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। बछड़ा भी गऊ के साथ आ गया। वह प्यास से व्याकुल ताप से पीड़ित थी। गाय बहुत प्यासी थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर कर दिया, हटा दिया, स्वयं पानी पी लिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ। किसी जन्म के पुण्य से ही अकंटक राज की प्राप्ति हुई। राजाओं ने कहा, मुझे पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप से पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए। किससे हम पुण्य कमाएं? जिससे पुत्रवत हो, अगला जन्म भी मेरा अच्छा हो। लोमस ऋषि बोले, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करती है। जो मन में तुम्हारे है वो तुम्हें फल प्रदान करेगी। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पर पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पूर्ण राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर, देखिए भगवान के एकादशी के व्रत रहे तो उनको पुत्रवत प्रसव का समय आया तो बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता। जो भी ये कथा को सुनेगा और श्रवण करेगा, दूसरे को सुनाएगा, सभी पापों से मुक्त हो जाए, इलोक से सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण बोलो वृंदावन बिहारी का। बोलिए। जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है वो शेयर करें। शेयर करने से सभी का पाप नष्ट होगा। आप करेंगे, आपका पाप नष्ट होगा। जिनके जिनके पास जाएगा, जो लोग पढ़ेंगे उनके भी पाप नष्ट होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे मेरा निवेदन है। 3, 2, 1 राधे राधे। क्या हुआ? आप लोग हमारे साथ बने रहें टोको धमाका चैनल पे। आपका अभिनंदन और स्वागत है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को भी रहूंगी।